मार्कुस रचित सुसमाचार पहली अध्याय का विवरण। इस अध्याय में 45 वचन लिखा गया है। इस 45 वचनों में पहले से लेकर 8वीं वचन तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का प्रचार, उनकी सेवकाई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सेवकाई मत्ती रचित सुसमाचार तीसरी अध्याय में और लूका रचित सुसमाचार तीसरी अध्याय में और यूहन्ना रचित सुसमाचार पहली अध्याय में 6वीं वचन से लेकर 32वीं वचन तक हम लोगों को इसी रीति से मार्कुस रचित सुसमाचार में जो लिखा गया है वैसे ही वहाँ भी लिखा गया है। यशायाह नबी के पुस्तक 40वीं अध्याय का तीसरी आयत और मलाकी के ग्रंथ में तीसरी अध्याय का पहली वचन में भी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में, उनकी सेवकाई के बारे में लिखा गया है। दूसरी भाग इसी अध्याय में यीशु के सेवा कार्य का आरंभ, यीशु के सेवा कार्य का आरंभ 9वीं वचन से लेकर 15वीं वचन तक ये पूरे बातें दिखाई पड़ती हैं। 9वीं वचन से लेकर 15वीं वचन तक ये पूरे बातें हम लोगों को दिखाई पड़ती है। इस अध्याय में उन्होंने किस रीति से तैयारी किए हैं और किस रीति से वो तैयार हुए हैं उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। पहला काम बपतिस्मा लेने का पहला बपतिस्मा और दूसरा शैतान से परीक्षा, ये दोनों इसमें दिखाई देता है और वो जंगल में जाने का भी दिखाई देता है। उसके बाद उनकी सेवा कार्य का आरंभ गलीली के जगह में दिखाई पड़ती है। ये मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 12वीं वचन में से लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 14वीं वचनों से ये सारे विवरण वहाँ भी दिखाई देती है। मार्कुस रचित सुसमाचार पहली अध्याय का 16वीं वचन से लेकर 18वीं वचन तक पतरस और अंद्रियास सेवा की कार्य में बुलाया जाना। मत्ती 4 का 18 से और लूका 5 का 1 से पतरस और अंद्रियास का बुलाहट के बारे में लिखा गया है। मार्कुस रचित सुसमाचार पहली अध्याय 19 और 20 वचनों में और एक दो चेले यूहन्ना और याकूब, इन दोनों को भी बुलाया जाना। ये भी मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 21वीं वचन में, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 10वीं आयत में लिखा गया है। मार्कुस रचित सुसमाचार पहली अध्याय 21 और 22 वचनों में यीशु मसीह का निवास करना कफरनहूम को बदला गया है। हेडक्वार्टर्स के रूप में कफरनहूम को रख लिए हैं। इसकी सारी विवरण यहाँ है। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 13वीं वचन, लूका रचित सुसमाचार 4 का 31वीं वचन में भी ये दिखाई पड़ती है। मार्कुस रचित सुसमाचार पहली अध्याय 23 से लेकर 28वीं वचन तक दुष्टात्माओं को भगाने के बारे में लिखा गया है। लूका सुसमाचार 4 अध्याय का 33 वचन में यही विवरण लिखा गया है। मार्कुस रचित सुसमाचार पहली अध्याय 29वीं वचन से लेकर 31वीं वचन तक पतरस की सासू माँ बुखार से पीड़ित है, तो यीशु मसीह उनके घर जाकर उनके हाथ पकड़कर उठाए, सो जब उनकी बुखार उनसे उतर गया है कहकर लिखा गया है।
पतरस के सांस छुटकारा पाना, चंगाई पाना, ये सारे विवरण मत्ती 8 का 14, लूका 4 और 38 वचन में लिखा है। मार्कुस रचित सुसमाचार पहली अध्याय 32वीं वचन से लेकर 34 वचन तक यीशु मसीह बहुत लोगों का दुष्टात्माओं को भगाकर और बहुत लोगों को चंगाई करने का लिखा गया है। यही वचन मत्ती 8 का 16 में और लूका 4 का 40 में भी दिखाई पड़ती है। मार्कुस रचित सुसमाचार पहली अध्याय 35 वचन से लेकर 37 वचन तक देखेंगे तो यीशु मसीह प्रार्थना के लिए जंगल के स्थान में गया है कहकर लिखा गया है। मार्कुस रचित सुसमाचार पहली अध्याय 38 वचन से लेकर 39वीं वचन तक देखेंगे तो उनकी पहली यात्रा गलील में यीशु मसीह का लिखा गया है। ये भी मत्ती 4 का 23 वचन में, लूका 4 का 42 वचन में और मत्ती 9 का 35 वचन में गलील का यात्रा के विषय के बारे में लिखा गया है। मार्कुस रचित सुसमाचार पहली अध्याय 40 वचन से लेकर 45 वचन तक देखेंगे तो कोढ़ी के रोगी चंगा होना और वो याजक को दिखाना, यीशु मसीह ने उनको आज्ञा देना, बहुत लोग उनको देखने के लिए आना, प्रामुख्य रूप में कोढ़ी व्यक्ति चंगा होना यहाँ लिखा गया है। मैथ्यू चैप्टर 8 एंड वर्सेस 1, लूका 5 का 12, यहाँ भी कोढ़ी व्यक्ति को चंगा होना के बारे में लिखा गया है, चंगा होने के बारे में लिखा गया है। मैंने मार्कुस रचित सुसमाचार में अलग अलग प्रकार की वचन और कहाँ कहाँ एडिशनल का समाचार है यहाँ मैं जोड़कर बताया हूँ। इसीलिए आप लोग उस पर्टिकुलर संदर्भ के संबंधित बाकी वचनों को भी कहाँ कहाँ लिखा गया है आप सरल रूप में उसको पता कर सकते हैं। और कुछ हिंदी बाइबल में तो ऑलरेडी दिया गया है, आप देखकर इसको ये आपको इस्तेमाल होगी। तो आइए हम लोग पहली अध्याय का पहली वचन से हम लोग ध्यान करें। मार्कुस रचित सुसमाचार को पतरस रचित सुसमाचार भी बुलाने के लिए मौका है। प्रेरितों के काम 10वीं अध्याय में कुरनेलियुस के घर जब गए थे 37वीं वचन से लेकर 41 वचन तक देखेंगे तो यीशु मसीह के क्रूस के बारे में वहाँ जो विवरण है प्रामुख्य रूप में उसको मार्कुस ने लिखे थे। उसी के आधारित इस मार्कुस रचित सुसमाचार लिखा गया है कहकर कह सकते हैं। मार्कुस का अर्थ ये आता है कि हथौड़ा। इसलिए मार्कुस रचित सुसमाचार आपको आशीषमय होगा कहकर मैं सोच रहा हूँ। मार्कुस रचित सुसमाचार पहली अध्याय का पहली वचन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पेल ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हम लोगों को मार्कुस रचित सुसमाचार सारे सुसमाचारों में छोटा सा सुसमाचार है और सबसे पहला लिखा गया हुआ सुसमाचार। इसी में से मत्ती और लूका भी समाचार को लेकर लिखे हैं कहकर कुछ सोच भावन है। इसमें प्रामुख्य रूप में डायरेक्टली यीशु मसीह पब्लिक मिनिस्ट्री का प्रारंभ दिखाई पड़ती है। इसका मतलब यीशु मसीह ने उनकी 30वीं वर्ष में उनकी मिनिस्ट्री, उनकी सेवकाई का प्रारंभ किए थे। इसलिए 30वीं वचन से लेकर 33
तीसवीं वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक उनकी सेवकाई दिखाई पड़ता है और सेवा करके वो आरोहण हो गए हैं। 30वीं वर्ष से लेकर 33.5 वर्ष तक सेवा करके वो क्रूस में गए थे। इसलिए उनकी सेवकाई का आरंभ वर्णन करने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। परमेश्वर के पुत्र यानी इसका मतलब परमेश्वर को दिखाने के लिए दिखाई दिया हुआ पुत्र। पुत्र पिता को दर्शाता है। परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर को दर्शा रहा है, दिखा रहा है। परमेश्वर को कोई भी कभी भी नहीं देखे हैं। इसलिए उनके पुत्र उनके दाहिना के ओर उनके सीने के पास बैठा हुआ पुत्र ही उनको परिचय दिला रहे हैं और दिखाए हैं, अनुग्रह किया है इस दुनिया को। वो यीशु मसीह है। इसलिए हम लोगों को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह ही दिखाई पड़े हैं। यीशु मसीह के अंदर से ही परमेश्वर हम लोगों को पुराना नियम में या नया नियम में दिखाई पड़ते हैं। तीमुथियुस के पुस्तक में पौलुस जब लिख रहे थे 6वें अध्याय का 16वें वचन में, और अमरता केवल उसी की है और वह अगमय ज्योति में रहता है कहकर लिखा है पौलुस ने। और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है कहकर भी लिखा है। इसलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह कहकर कहते हैं तो परमेश्वर शुरुआत आदि में उनकी ख्वाहिश, मर्जी या इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर शरीर को धारण करके कृपा, अनुग्रह, सत्य संपूर्ण रीति में मनुष्य की शरीर को धारण करके इस दुनिया को परमेश्वर को दिखाने के लिए उतर कर आया है। उनकी सुसमाचार का आरंभ, सुसमाचार कहकर जो शब्द है वो केवल यीशु मसीह को ही होगा। सुसमाचार कहकर जो शब्द है वो सब लोगों को सुसमाचार होना चाहिए। एक लोगों को सुसमाचार, दूसरे लोगों को वो दुख सुसमाचार होता है। सरल रूप में हम दुनिया की ओर देखेंगे तो कोई भी कोर्ट में जाकर वहाँ जीत पाता है तो एक व्यक्ति को वो सुसमाचार होता है, दूसरा व्यक्ति को वो दुख सुसमाचार होता है। जो हार गया है उसको दुख सुसमाचार होगा। कोई खेल में जो जीत पाता है तो जो जीत पाते हैं उन लोगों को सुसमाचार है, जो हार जाते हैं उन लोगों को दुख सुसमाचार होता है। ये कि जो समाचार कुछ लोगों को शुभ देती है, कुछ लोगों को दुख देती है, लेकिन सुसमाचार का गुण सारे लोगों का सुसमाचार होना चाहिए। वो केवल यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह सबका प्रभु है। उनकी सुसमाचार सभी लोगों का सुसमाचार है। सुसमाचार एक व्यक्ति है। ये वचन हम लोगों को यही याद दिलाती है। पहली वचन देखिएगा, मार्कुस रचित सुसमाचार पहली अध्याय का पहली वचन पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार। यहाँ ट्रांसलेशन में अपने हिंदी बाइबल में तो ऐसा लिखा है, लेकिन अलग ट्रांसलेशंस में देखेंगे तो यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं, यीशु मसीह की सुसमाचार नहीं, यीशु मसीह ही सुसमाचार कहकर लिखा गया है। वो मसीह का सुसमाचार, गुड न्यूज़, इज ए पर्सन, नॉट द मैटर, नॉट द सब्जेक्ट बट ए पर्सन। सो इसलिए यीशु मसीह सुसमाचार की प्रारंभ
वो क्या किए हैं, what he had done to say a man, वो ही बता रहे हैं, वो ही प्रारंभ है। उनको 30वीं साल जब तक आया नहीं तब तक वो माता पिता लोगों को नाज़रत में रहकर अधीन में थे माता पिता के। वो जब पैदा हुए थे तब से लेकर 12वीं वर्ष तक एक बार मंदिर में त्योहार के निमित्त उनको लेकर गए थे। उसी समय वो शास्त्री और फरीसी लोगों से बात करते हुआ संदर्भ हम लोगों को दिखाई पड़ती है। उसके बाद 18 साल उनका साइलेंट पीरियड कह सकते हैं। वो क्या किए हैं किसी को पता नहीं। उनको 30वीं वर्ष पहुंचते ही उनका समय समीप हुआ है, उनका समय संपूर्ण हुए सो जब। ये बहुत प्रामुख्य रूप का संदेश है। कब प्रारंभ हुआ था ये सुसमाचार, उनका समय संपूर्ण हुए सो जब परमेश्वर इस दुनिया में अपने पुत्र को भेजे हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार पहली अध्याय 14वीं वचन, गलातियों के पत्री 14वीं अध्याय का 14वीं वचन, चौथी अध्याय का 14वीं वचन, गलतियों के पत्री 14वीं अध्याय 4वीं वचन। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, इसलिए समय को उनके अधीन में रखकर अपनी योजना के अनुसार वो सब कुछ पूरा कर रहे हैं। उसी पृष्ठभूमि में यीशु मसीह का सुसमाचार कब प्रारंभ हुई है, वो किस रीति से उद्धार देने के लिए किस रीति से चलाए हैं, यहाँ बता रहे हैं। दूसरी वचन में, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में ये हम लोगों को इस विवरण दिखाई पड़ता है। 40वीं अध्याय 3री वचन में बताया गया हुआ यहोवा की शब्द के रूप में दिखाई पड़ती है। कृपया एक बार ध्यान दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यशायाह नबी की पुस्तक 40वीं अध्याय का 3री वचन, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। यहाँ देखिए मार्कुस रचित सुसमाचार पहली अध्याय का 2री वचन, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। यशायाह की पुस्तक 40वीं अध्याय का 3री वचन से हम फिर से पढ़े, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंची नीचा है वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसके एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। इसलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना इस धरती पे आएगा कहकर ईसवी पूर्व में यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किए थे। यशायाह ने भविष्यवाणी किए थे। यीशु मसीह के बारे में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के पिता जकरिया ने ऐसे कह रहे हैं, परमेश्वर के दूत उनको दिखाई दिए थे। परमेश्वर का दूत उनको दिखाई देकर, लूका रचित सुसमाचार उसका पहली अध्याय 13वीं वचन से हम लोग यहाँ देख सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे,
क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना पैदा ना होने से पहले ही स्वर्गदूत ने यूहन्ना के पिताजी को ये जो सुसमाचार को परमेश्वर के मंदिर में बताया गया है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? यीशु मसीह पैदा होने से 6 महीने के पहले ही बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना पैदा हुआ है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना सुसमाचार देने वाला के जैसा है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना सुसमाचार देने वाला है, सुसमाचार देने वाले के जैसा पैदा हुआ है। इसलिए उन्होंने मार्ग को तैयार कर रहे थे, परमेश्वर के मार्ग को तैयार कर रहा था, परमेश्वर के लिए मार्ग ठीक कर रहा था। हेराल्ड ऑफ द गुड न्यूज़ कहते हैं। इसलिए यीशु मसीह प्रभु, यीशु मसीह खुदा राजाओं का राजा है, तो उनसे पहले ही बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना हम लोगों को दिखाई देते हैं। देखिए परमेश्वर के वचन में कितना स्पष्ट रूप में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में स्पष्टीकरण किया गया है, हम लोग समझ सकते हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार में यूहन्ना के बारे में कहा गया हुआ ये जो संदेश देने वाला है कहकर जो शब्द है ना, दूत कहकर जो शब्द है, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, कह रहे हैं ना। दूत को मैसेंजर कहते हैं। मैसेंजर का अर्थ ये आता है कि ग्रीक के भाषा में एजिलोस कहते हैं। एजिलोस का मतलब मैसेंजर। एजिलोस इज ए मैसेंजर, it means messenger. It is used for both man and angels or angelic beings. इसलिए मैं दूत को भेजूंगा कहकर कहा गया था, तो इसका मतलब मानव के रीति का संदेश देने वाला को भेजूंगा कहकर कहा गया था। दूत का मतलब संदेश देने वाला कहकर अर्थ भी आती है। उसके बाद यीशु मसीह दूसरों के बारे में बात करते से समय, अगर आप लोग अंगीकार करेंगे तो आने वाला एलिय्याह यही है कहकर मलाकी पुस्तक में 3 अध्याय में लिखा गया हुआ एलिय्याह फिर से आएगा कहकर जो समाचार लिखा है वो इन्हीं में पूरा हुआ है। एलिय्याह की आत्मा इनमें है कहकर हम लोग देख सकते हैं। किसमें? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना में। इसलिए बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के प्रत्येक एक स्पेशलिटी क्या है कहकर हम सोचेंगे तो वो जब पैदा हुए हैं तब से लेकर वो पवित्र आत्मा को पाया हुआ है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एंड द जॉन द बैप्टिस्ट। यूहन्ना को और बाकी सारे मानव लोग, मनुष्य लोगों का अंतर क्या है? बाकी सारे मनुष्य लोग उद्धार पाए के बाद में, बपतिस्मा लिए के बाद में पवित्र आत्मा को पाते हैं, लेकिन ये तो शुरुआत मतलब पैदाइश से ही पवित्र आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति है। पैदा से ही इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट पाया हुआ व्यक्ति, दुनिया में ये व्यक्ति एक ही है। इसीलिए पृथ्वी पे जितने स्त्री लोग पैदा किए हैं वो सारे व्यक्तियों में से बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ही महान है कहकर यीशु मसीह खुद इनके बारे में गवाही दिए थे। इसलिए ये मन फिराव के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, पाप
पाप की क्षमा के बारे में प्रचार किए हैं, बपतिस्मा के बारे में प्रचार किए थे। 5वीं आयत, सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिए। पानी का बपतिस्मा पाप की सॉरी पानी का बपतिस्मा पापों को धुल नहीं सकती है। इट इज़ ए फंडामेंटल बेसिक। दे आर एक्सेप्टिंग दे आर सिनर्स, दैट्स इट। इट नेवर erases sin। पाप को मिटा नहीं डालेगी। पाप को केवल यीशु मसीह के लहू ही मिटाती है। इसलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से जितने लोग बपतिस्मा लिए थे, पौलुस के समय में फिर से वो लोग बपतिस्मा लिए थे। वास्तविक रूप में पौलुस जो दिए थे बपतिस्मा, उसमें भी पापों को धुलने का बपतिस्मा नहीं होगा। वास्तविक रूप में पौलुस के ओर से जो बपतिस्मा पाए थे उसमें भी उद्धार नहीं है, सैल्वेशन नहीं है। सैल्वेशन इज़ इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के खून से, लहू से छुटकारा है। केवल यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है और पाप की क्षमा है, परंतु पानी के बपतिस्मा से नहीं। पानी का जल की बपतिस्मा बाह्य संबंधित की बात है, बाह्य संबंधित गवाही के रूप में ही है, लेकिन और कुछ नहीं। इट इज़ द पब्लिक कन्फेशन, इट इज़ द पब्लिक कन्विक्शन, राइट। बाह्य के रूप में देने वाला गवाही है वो, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, जानती हूँ, परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है, हम उद्धार पाए हैं कहकर कहने के लिए लेने वाली बाह्य रूप का गवाही है वो, बाह्य संबंधित बपतिस्मा है वो। इसको याद रखना है। 6वां वचन, यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटीबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियाँ और वन मधु खाया करता था। इनका वस्त्र भिन्न रूप में है और इनका खाना भिन्न रूप में है, और वो अपने आप के बारे में नम्र होकर बताए थे, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। दैट इज़ द रियल baptism in Holy Spirit is the real baptism. It happens when a person believes in Jesus Christ. यीशु मसीह ने एक व्यक्ति उनके ऊपर विश्वास करे सो जब ये आत्मा के रूप का बपतिस्मा उनको होती है, उनको मिलती है। विश्वास करने वालों को परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके अंदर, मसीह के अंदर वो स्वीकार करेगा। उसको चिन्ह के रूप में बाह्य रूप का बपतिस्मा होती है। रोमियों के पत्री 6वीं अध्याय पहली भाग पूरा आप देखेंगे तो जल नहीं था वहाँ। यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए हैं जो आप सभी लोग यीशु मसीह के मौत में भी सहभागी हैं कहकर आप जानते नहीं क्या कहकर कहा गया था। बपतिस्मा का जो शब्द की अर्थ डुबाया जाना, गाड़ा जाना कहकर अर्थ देती है। बैप्टिजो इसका मतलब डुबाना या गाड़ देना, गाड़ना और उठाना। गाड़ना मृत्यु, गाड़ना बरियल को, और उठना रिजरेक्शन को, साइन चिन्ह। उद्धार की वास्तविक स्थिति को वर्णन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बपतिस्मा के शब्द नज़दीक
शब्द होती है। यीशु मसीह के साथ मृत्यु होकर यीशु मसीह के साथ हम लोग जिलाए हैं, उठे हैं। दैट इज़ द बैप्टिज्म। यीशु मसीह के साथ मृत्यु होकर गाड़े गए थे, यीशु मसीह के साथ फिर से जागे हैं, उठे हैं। उसी को बपतिस्मा का मतलब गाड़ना, गाड़ कर उठाना, जिलाना। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम लोग जब गाड़े जाते हैं तो हम लोग मरे हैं, और जब उठाते सो समय हम लोग जिलाए गए हैं, पुनरुत्थान हुए हैं। हम लोग मसीह में ही मृत्यु और पुनरुत्थान को अनुभव कर रहे हैं। पाप के वजह से हम लोग मरे हुए जैसे हैं, और हमारे लिए यीशु मसीह मरे हैं। इसी के वजह से अपना मृत्यु वो स्वीकार किए थे, इसीलिए उनकी पुनरुत्थान हम लोगों को दिया गया था, अनुग्रह किया गया था। इसलिए हम लोग उद्धार पाए हैं। बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ द जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ द जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट, वी वर सेम। हम लोग उद्धार पाए हैं। इसलिए वो कहते हैं, मेरे पीछे जो आते हैं, जो मुझसे भी शक्तिमान है, मेरे बाद वह आने वाला है। यूहन्ना को कैसा पता चला पीछे आ रहा है कहकर? परमेश्वर उनको बता के भेजे हैं। वो यीशु मसीह को देखे सो जब यूहन्ना रचित सुसमाचार पहली अध्याय में, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, कहकर यीशु मसीह के बारे में गवाही दिए थे। यीशु मसीह को बपतिस्मा देते सो समय, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है, कहकर यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है, कहकर यीशु मसीह ने उनसे बात किए हैं। इसलिए यूहन्ना ने अपने आप को नम्र बना लिया है। यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में, जो उनके पीछे आने वाले हैं, उनके बाद आने वाले हैं, यीशु मसीह के बारे में, मैं तो एक संदेश देने वाला हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो आने वाला है वो राजाओं का राजा है, कहकर उनके बारे में गवाही दे रहा था, यीशु मसीह के बारे में। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंधन को भी खोलूं, कहकर बता रहा था। यीशु मसीह की महानता कितना महान है हम लोग जानना चाहिए। दुनिया में जितने लोग स्त्री पैदा किए थे, सारे मानव जाति में से यूहन्ना के जैसा कोई महान नहीं है, कहकर जो बताया गया है वही यूहन्ना ने यीशु मसीह के जूते के बंधन को भी खोलने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, कहकर अपने आप के बारे में बता ले रहा है। तो हम लोग क्या है? वेयर वी विल स्टैंड? हम लोग कहाँ खड़े होते हैं प्रभु के सामने? एक बार सोचिए, सर्वोन्नत सर्वशक्तिमान का परमेश्वर का पुत्र फिलिपियों के पत्री में नर के रूप में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। ही एम्प्टीड हिमसेल्फ। वो दास का स्वरूप का धारण किए हैं, लेकिन वो दास नहीं है, सर्व अधिकारी का अधिकारी है। वो परमेश्वर है। इस दुनिया में सारी अधिकार जो पाए हैं, वो अपने चेले लोगों का पैर को धोया था। दीनता को परमेश्वर इस दुनिया में सीखा है। सारे लोगों से भी
महान नाम उनको मिली है। परमेश्वर के वचन में 8वें वचन में कह रहा है ऐसे, मैंने तो तुम्हें जल की बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा है, कहकर प्रचार कर रहा था बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने। मेरे बाद जो आने वाला है यीशु मसीहा, यीशु मसीहा, परमेश्वर का पुत्र, वो आप लोगों को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। When you believe him, you will receive the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की बपतिस्मा आप पाते हैं यीशु मसीह में। आप लोगों को वो स्वीकार करेगा। 9वीं वचन, यीशु मसीह 9वीं और 10वीं वचन में बपतिस्मा पाने के लिए आए हैं। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार पहली अध्याय में भी दिखाई देती है। उन दिनों में यीशु ने गलील के नाज़रत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। क्या है ये यूहन्ना से बपतिस्मा? उसी संदर्भ में विवरण किया था यूहन्ना ने। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वहाँ एक साइन, एक चिन्ह दिखाई देती है। क्या है वो चिन्ह? किसके ऊपर पवित्र आत्मा की आकार कबूतर के समान किसके ऊपर उतरेगा, वही परमेश्वर का पुत्र जो किसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा कबूतर के समान उतरती है, उसी रीति को पहचान के लिए एक चिन्ह के रूप में वहाँ आई थी। इसलिए पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा की परमेश्वर एक ही समय, एक ही बार अपनी मर्जी को, अपनी प्रत्यक्षता को, अपनी दर्शन को दिखाने का घटना को यीशु की बपतिस्मा में दिखाई पड़ती है। आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। शारीरिक आकार में उतरते हुए देखा है, कहकर यूहन्ना रचित सुसमाचार पहली अध्याय में भी लिखा है। देखेंगे, आइए। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहली अध्याय 32वीं वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहली अध्याय 32वीं वचन। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। मैं जानकर गवाही दिया हूँ। जॉन द बैप्टिस्ट विटनेस्ड द जीसस क्राइस्ट एज द मेसाया, Son of God, the one who is going to give the baptism, the one who is going to give the Spirit of the Holy Spirit, Spirit of the Spirit baptism to the believers. विश्वासियों को बपतिस्मा देने वाला पवित्र आत्मा में मुझसे भी सर्वशक्तिमान है, महान है, कहकर किस व्यक्ति के बारे में मैं जो बताया था वही ये है, वो यही है। इस्राएलियों को ये दिखाई देने के लिए मैं जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ। क्या आप समझ रहे हैं क्यों जंगल में यरदन के नदी के किनारे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जाकर क्यों बपतिस्मा दे रहा है पता है? टू रिवील जीसस क्राइस्ट टू द इस्राएलियों को यीशु मसीह को परिचय देकर देने के लिए ही। इसलिए वो कहते हैं कि देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, कहता है। मेमने के बारे में 50 बार लिख रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? जगत की उत्पत्ति ना होने से पहले ही वध किया गया हुआ मेमना यीशु मसीह है।
जगत का बुनियाद ना डालने से पहले ही सारे मानव जाति के पाप की प्रायश्चित के लिए परमेश्वर की ओर से बलि हुई है। सदैव बलि हुआ गया मेमना यीशु मसीह है। उनको मेमना कहकर नाम है। क्या आप समझ रहे हैं क्यों रखा गया था ये नाम? कुरिन्थियों के पुस्तक में पौलुस ने लिखते हुए ऐसे कह रहे हैं, यही अपना पसाह का पर्व के निमित्त बलि हुआ है, जो यीशु मसीह अपने लिए जो मेमना वध हुई थी, बलि हुई थी, कहा था। बलि का पशु के रूप में यीशु मसीह बलि हुए थे। यीशु मसीह ने पसाह का बलि हुआ जानवर के रूप में है। उनकी लहू छिड़काने के वजह से संहार की दूत पार करती है। यीशु मसीह के नाम के नीचे जो लोग उनकी लहू के नीचे आने वाले लोगों को मृत्यु नहीं है। रोमियों के पत्री 8वीं अध्याय पहली वचन में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। Their sins were forgiven even before they committed their sins, even before they were born। वो लोग पैदा होने से पहले ही The Lord created the solution for their problem sin। मनुष्य सृजन होने से पहले ही, मनुष्य पाप करने से पहले ही, मनुष्य पाप करेगा कहकर जो परमेश्वर के ज्ञान में पहले ही पहचान कर, पहले से ही जग की बुनियाद ना डालने से पहले ही, इस सृष्टि के बुनियाद डालने से पहले ही प्रामुख्य रूप का मनुष्य की समस्या जो पाप के लिए, उसका सॉल्यूशन के लिए, पाप की उपाय के लिए सुझाव किया, कामयाब किया। इब्रानियों के पत्री 10वीं अध्याय में उनके सारे काम संपूर्ण हुई है कहकर लिखा गया है। कृपया समझने के लिए कोशिश करिए। वो आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ कहकर एक शब्द सुनाई दिया था। आकाशवाणी से जो सुनाई दिया था वो पिता परमेश्वर का शब्द है। पृथ्वी पे नर अवतार के रूप में जो खड़ा है वो पुत्र है, पुत्र परमेश्वर, जो वचन का परमेश्वर यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा ने कबूतर के रूप में शरीर रूप से उनके ऊपर उतर कर आए थे। द ट्राइवन गॉड रिवील देयर, वहाँ त्रित्व परमेश्वर की दर्शन हमको दिखाई देती है। उसके बाद बपतिस्मा हो गए के बाद वो सेवकाई में आने से पहले एक प्रामुख्य रूप का काम हुई थी। वो 12वीं वचन से और 13वीं वचन में हमको दिखाई देती है। वो ये है कि जीसस क्राइस्ट टेस्टेड बाय द स्पिरिट, पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको परीक्षा में दिए थे, परीक्षा में रखे थे। वो परीक्षा को करने के लिए सातान यानी शैतान को समय दिए थे। शैतान को समय दिए थे। शैतान ने परीक्षा कर रहा था यीशु मसीह को। टेम्पटेशंस, 3 टेम्पटेशंस। मत्ती रचित सुसमाचार में ये 3 परीक्षाएं अलग अलग रूप में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन मार्कुस रचित सुसमाचार में सिंपल में वो 2 वचनों में लिख दिए थे। 40 दिन यीशु मसीह ने उस जंगल में घूम रहे थे, उनको भोजन नहीं है और पानी नहीं है। 40 दिन के बाद वो भौतिक रूप में जब कमज़ोरी हुए थे, उस समय
पूरा जो प्यासा थे, भूखे थे, उस समय उनको उस परीक्षा किया गया था। देखिएगा, देखिए गंभीर रूप का भूखा और गंभीर रूप का प्यासा जब थे, वो प्यासा और वो भूख मिटाने के लिए एक इजी सॉल्यूशन अनएथिकल डिवाइन प्रोसेस को टेम्पटेशन आगे रखे थे। अगर आप परमेश्वर का पुत्र हो तो इस पत्थर को रोटियां बनाकर खा लो कहकर कह रहा था। इसलिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से शैतान ने उनको परीक्षा कर रही थी। उनको जो ज़रूरत है उसी के ऊपर शैतान ने परीक्षा कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर जय पाया था। वचन से यीशु मसीह शैतान के ऊपर जय पाते हुए आए हैं। यीशु मसीह को वचन से ही शैतान ने परीक्षा करने के लिए कोशिश की थी। वचन से ही परमेश्वर यीशु मसीह ने उत्तर दिए थे। परीक्षा को झेलने के लिए वचन चाहिए। अगर आप परमेश्वर के वचन से भरा हुआ व्यक्ति है तो शैतान के हर एक परीक्षा को वचन ही आपका आधारित होती है। वचन आपको हथियार के रूप में इस्तेमाल होती है। वचन आपको तलवार के रूप में इस्तेमाल होती है। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। आत्मा ने तुरंत उनको जंगल की ओर भेजा। साथ लेकर गया कहकर नहीं लिखा है, लेकिन भेजा कहकर लिखा है। क्या आप ग्रहण कर रहे हैं? भेजा है का मतलब वो परमेश्वर की आत्मा के इच्छा के अनुसार किया गया हुआ कहकर दिखाई देती है। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह उन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। स्वर्गदूत उनको सेवा किए हैं। उसी समय बाह्य रूप के रहने वाली बाहर जो हो रहा था वो ये है कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को पकड़ा गया था। दैट इज़ द साइन। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना पकड़ा गया है कहकर जब यीशु मसीह ने सुने थे, वो जेल के पास जाकर नारे लगाना, नहीं तो अपना डिसेंट को दिखाना, सारे लोगों को इकट्ठा करके हमला करना नहीं किया था। ही स्टार्टेड हिज पब्लिक मिनिस्ट्री। हम लोग बहुत संदर्भ में आज के दिनों में किसी पास्टर को जब अरेस्ट करते हैं, कोई भी पास्टर को हिंसा किए तो तुरंत उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं। यीशु मसीह ने वैसे नहीं गए थे। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जेल में मरेगा कहकर उनको पता है, लेकिन उनको देखने के लिए भी नहीं गए थे। और क्या किए थे? तुरंत वो सुसमाचार शुरू कर दिए थे। जब तक वो प्रचार कर रहे थे यूहन्ना, उनकी जो गला अभी बंद होने जा रहा है कहकर उनको पता चला, तुरंत उनकी गला खोलकर अपने आवाज़ को उठाकर अपने आवाज़ को खोलकर पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू कर दिए थे। समय को हम लोग पहचानना है। परमेश्वर के पुत्र के विषय में, परमेश्वर के पुत्रों के विषय में परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करता है। परमेश्वर के धर्म को मानव की क्रोध कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए इस 21वीं शताब्दी में डेमोक्रेटिक कंट्री में सेक्युलर कंडीशंस के बीच में अपनी सोच अलग अलग रूप में है। बाइबल के सोच अलग अलग है। Why God has called you, you need to understand that. How to start your work, when to start your work, you need to recognize it. This is the right time to start your work. आपके काम शुरू करने के लिए सारी परिस्थितियों को जब देखे सो जब यही आपका एक शुरुआत की समय है। आज ही उद्धार का दिन है। प्रारंभ कर अपनी सेवकाई। किसी के बारे में इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है। आज यीशु मसीह ने यूहन्ना ने पकड़ा गया है कहकर जब सुना था, सुनते ही समय
परिपूर्ण हुआ कहकर। 14वीं वचन, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो कहकर प्रचार करते हुए गलील में आए हैं। ये गलीली है कहकर यीशु मसीह को इसलिए बुलाया गया था। मार्कुस रचित सुसमाचार 16वीं वचन से लेकर पहली अध्याय का 16वीं वचन से लेकर 20वीं वचन तक लिखा गया हुआ समाचार यीशु मसीह के चेले लोगों के बारे में। 12 चेलों में से वो 4 लोगों को बुलाए गए थे। बुलाया हुआ बुलाहट दिखाई पड़ती है। यीशु मसीह ने मार्कुस रचित सुसमाचार पहली अध्याय का आखिरी घटने में आते हैं देखे सो जब हर एक दिशा से लोग उनके पास आने लगे। हर एक दिशा में से लोग उनके पास आने लगे। 28वें वचन में, और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। ये दोनों बातों को आप एक बार ध्यान दीजिएगा। उनकी महिमा गलील के सारे प्रदेश में फैल गया, इसलिए हम जानना है कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गया है कहकर पहले अध्याय में ही पता चल रही है। इसका कारण क्या है? उनका मिशन कैसा है? अट्रैक्टिव मिशन। A mission is attractive mission. People likes to follow him. People likes to see him. क्यों हुई थी ये घटना? वो अद्भुत रीति से उनकी प्रचार है। नंबर 1, his teaching. It's a new one. नाम ऊंचा होने का एक कारण ये है कि his teaching. He is different from teaching of Jewish teachers. यहूदी प्रचार करने वालों से भी यीशु मसीह के प्रचार भिन्न रूप में है। People attracted to his teaching. That is the one reason. उसके बाद दूसरी, एक सुपर नेचुरल अथॉरिटी। यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव है, मनुष्य है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो कार्य किए थे। हम लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह को ही सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य से किए हैं कहकर सोचते हैं। वो गलत है। ये कंट्रोवर्शियल के रूप में मत सोचिएगा। गलत है कहकर जो मैं कह रहा हूँ वो कंट्रोवर्शियल के रूप में मत सोचिए। He is a complete man like you and me, and he was led by the Holy Spirit to do the miracles. He operated the faith in doing things. He operated his authority by faith, not by own. वो परमेश्वर का पुत्र है इसलिए किया है नहीं, वो मनुष्य के पुत्र के रूप में ये सारे कार्य को कर रहे थे। वो मनुष्य के पुत्र के रूप में वो उनकी प्रचार अद्भुत रीति में है। वाई? क्यों? उनकी प्रचार अद्भुत रीति से रहने का कारण क्या है? क्योंकि द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिज टीचिंग इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टीचिंग स्टाइल ऑफ जूइश लीडर्स। यहूदी लोगों के प्रचार लोगों से भी भिन्न रूप में यीशु मसीह का प्रचार रहने का कारण वो लिए हुए रीति विधि, वो दृष्टांतों को ना लेकर कभी भी प्रचार नहीं किए थे। लोगों के लिए, लोगों को एक भी दृष्टांत ना लेकर कभी भी प्रचार नहीं किए थे। उसके बाद परमेश्वर की वचन की मूल्य, परमेश्वर के वचन का नियमों को प्रचार किए थे, इसलिए उनकी प्रचार भिन्न रूप में दिख रही है, इसलिए लोग अट्रैक्ट हुए थे। उसके बाद वो सुपर नेचुरल मिरेकल्स करते समय ही ऑपरेटेड द डेविल्स।
दुष्ट आत्माओं को वो हैंडल किए थे, उसको बात करने नहीं दिए थे, उसको भगाना शुरू किए थे। दुष्ट आत्माओं को भगाने का केवल पवित्र आत्मा की ओर से होगा। कोई भी मनुष्य अपने स्वयं सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को नहीं भगा पाएगा। अगर कोई भी दुष्ट आत्मा को भगा रहा है अपने मानव शक्ति से, तो बड़ा दुष्ट आत्मा छोटी दुष्ट आत्माओं को भगा रही है कहकर समझना चाहिए। यीशु मसीह भी उस बात को सामना किए थे। आप बेलजूब से, इसका मतलब बड़ा दुष्ट आत्मा से छोटी दुष्ट आत्माओं को भगा रहा है कहकर, लेकिन यू हैव नो अप्रूवल ऑफ गॉड कहकर वो लोग आर्ग्यू किए थे यीशु मसीह से। इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को भगा रहे थे। पवित्र आत्मा से ये सब कार्य परमेश्वर ने कर रहे थे। इसलिए हर एक विश्वासी और हर एक सेवक ये पहचानना है कि अपनी सेवकाई में परमेश्वर की अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने से उनकी नाम, उनकी महिमा विस्तारण होगा, फैलेगा। नॉट ओनली टीचिंग बट ऑल्सो परफॉर्मिंग द फेथ इन एक्शन। विश्वास को क्रिया के रूप में, मिरेकल्स के रूप में वो दिखाए थे। दैट्स वाई ही वॉज पॉपुलर। उसके बाद वो पतरस की सांस ज्वर से, बुखार से उनको छुड़ाए थे। उसके बाद बहुत लोगों को वो चंगाई किए हैं। सबसे प्रामुख्य चीज़ ये है कि वो कोढ़ी व्यक्ति को चंगाई किए हैं। इसका मतलब कभी भी कहीं भी कोई भी जो नहीं कर पाया था वो कार्य वो किए थे। दैट्स द रीज़न पीपल फॉलोड हिम। पीपल वांट्स टू सी हिम। ही इज़ ए डिफरेंट मैन। ये एक प्रत्येक व्यक्ति है कहकर उन लोगों को समझ आ गया है। कारण ये है कि वो अपने शिष्यों को बुला लिया है। कोई भी व्यक्ति विजय होना है तो उनको लोग चाहिए। ही नीड्स पीपल एसोसिएट्स विथ हिम। यीशु मसीह अपने सेवकाई को प्रारंभ करने के लिए, उनकी प्रचार प्रारंभ करने के लिए, और सबसे पहले ही अरेंज्ड हिज ओन टीम। खुद की लोगों को नियुक्त कर लिए थे। एक डॉक्टर सक्सेसफुल ऑपरेशन करना है तो वो अकेला बस नहीं होगा। ही नीड्स ए गुड टीम ऑफ ऑपरेटिव। सबसे पहले नंबर 1 एनेस्थेटिस्ट चाहिए। नंबर 2 वेरी गुड मेडिकल सर्जिकल असिस्टेंट चाहिए। नंबर 3 जो व्यर्थ पदार्थों को शुद्ध करने वाला चाहिए, क्लीन करने वाला। इट्स ऑल अ टीम ऑफ पीपल डूइंग एन ऑपरेशन। एक ऑपरेशन करते समय वैद्य कर रहा है तो भी बगल में परफेक्ट टीम रहना चाहिए। वैसे ही यीशु मसीह ने अपने सेवकाई में एक एक्सपर्ट टीम को सेलेक्ट किए थे, काम करने वालों को बुला लिए थे। आलसी लोग परमेश्वर को ज़रूरत नहीं है। आलसी लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। गॉड ऑलवेज यूजेस पीपल हु आर एक्टिव एंड इन्वॉल्व देयर जॉब। कोई भी एक काम में निमित्त होने का, इन्वॉल्व होने के लोगों को बुला लिया है। आप देखिएगा पतरस नाव को छोड़कर आया था, यूहन्ना जाल को छोड़कर आया है, लेवी टैक्स कलेक्ट करने का काम को छोड़कर आया है। जीसस इनवाइटेड पीपल हु आर ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन सम एक्टिविटी। एक्टिव पीपल चाहिए यीशु मसीह को। हम लोग भी एक्टिव पीपल को हमारे मिशन में लेना है। उसके बाद ही मिनिस्ट्री को शुरू किए थे। बिफोर स्टार्टिंग मिनिस्ट्री ही अरेंज्ड हिज ओन टीम
12 members. 12 members. He expanded his services. That's why he was successful. तो हम लोग देखेंगे अगली भाग में 16वीं वचन से। धन्यवाद। मार्कुस रचित सुसमाचार पहली अध्याय का 16वीं वचन से देखे। गलील के झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में पतरस को जो बुलाया हुआ बुलाहट बहुत विस्तृत रूप में लिखा गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 वचन में ही लिखा गया है। वो लोग मछुए थे, मछली पकड़ने वाले हैं। उन लोगों से यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा, कहकर उन लोगों से कहे थे। ये जो नौकरी कहा है, इससे पहले व्हाट दे अंडरस्टूड, उन लोगों को क्या समझ आई है। उन लोग मछली पकड़ने वाले हैं। उन लोगों से कहा गया है कि मनुष्यों को पकड़ने वालों के रूप में बनाऊंगा। इसका अर्थ क्या होती है? यीशु मसीह प्रभु ने मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा है। इस दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट, कोई एम्प्लॉय को आप देख लीजिए या ले लीजिएगा, इट डील्स विथ द फिजिकल आइटम्स। भौतिक वस्तुओं से डील करती है मार्केट, परंतु जीसस क्राइस्ट मार्केट डील्स विद द पीपल। दैट इज़ द मोर ग्रेट दैन डीलिंग विद द प्रोडक्ट्स। मछली प्रोडक्ट्स होती हैं, बट द ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट। इसलिए परमेश्वर ने कहे थे, मैं मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा। इट्स मोर ग्रेट डिग्री ऑफ जॉब। इसलिए मेरे पीछे हो लो, कहे थे, फॉलो मी। यीशु मसीह को फॉलो करना है तो जालों को छोड़ना है, नाव को छोड़ना है, उनके पीछे हो लेना है। दे डिसाइडेड टू फॉलो हिम। दे ट्रस्टेड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को वो लोग विश्वास किए थे, इसलिए वो लोग फॉलो हुए थे। और दूसरे 2 लोगों को बुलाए थे। वो लोग तुरंत अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए हैं। कुछ आगे बढ़कर गए थे यीशु मसीह ने। वहाँ फिर 2 भाई लोग, जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना कहते हैं इन दोनों भाई लोगों को। इन दोनों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने देखे हैं, नाव पर जालों को सुधारते हुए देखे हैं। पतरस और अंद्रियास, शामोन भी कहते हैं पतरस को, साइमन पीटर। अंद्रियास, उन दोनों सगे भाई हैं, ओन ब्रदर्स। बोथ आर ओन ब्रदर्स। सगे भाई लोग हैं सामोन और अंद्रियास। अंद्रियास ने छोटा है और सामोन बड़ा है। उन दोनों भाई लोगों को परमेश्वर ने बुलाए थे। वैसे ही यूहन्ना को और याकूब को भी बुलाए थे। उन दोनों भी ओन ब्रदर्स थे, सगे भाई लोग हैं। यहाँ भी एक लोग जाल डाल रहे थे, दूसरे लोग जाल को सुधार रहे थे। यीशु मसीह ने उनको देखे हैं और देखकर तुरंत उन लोगों को बुलाए थे। तुरंत, तुरंत कहकर जो शब्द 31 बार इस मार्कुस रचित सुसमाचार में पूरा 16 अध्यायों में देखेंगे तो दिखाई पड़ती है। 31 बार तुरंत कहकर जो शब्द आती है। तुरंत मतलब इमीडिएट एक्शन टू प्लेस। तुरंत का मतलब यह है कि जब परमेश्वर ने बुलाता है और तुरंत हम लोग उनके काम में ज्वाइन होना है, जुड़ जाना चाहिए। यूहन्ना और याकूब तुरंत अपने नाव को छोड़ दिए थे। वो लोग अपने पिता जबद्दी को मज़दूरों के साथ नाव पर छोड़ दिए थे। दैट इज़ द सक्सेस। उन लोग इमीडिएटली एक निर्णय लिए थे, उनको विश्वास किए थे, उनको
विश्वास किए थे और वो उन्हें आकर्षित किए थे। इसलिए वो लोग अपने खुद का बिजनेस छोड़कर, व्यापार को छोड़कर उनके पीछे हो लिए थे। 21वीं वचन तक आते ही वो कफरनहूम तक आए हैं। कफरनहूम यीशु मसीह का होम टाउन के रूप में वो बदल लिए थे। वो कफरनहूम को होम टाउन के रूप में बदल लिए थे। वास्तविक तौर पर देखा जाएगा तो यीशु मसीह ने नाज़रेत गांव में पाले हैं, बड़े हैं। उनकी मिनिस्ट्री देखा जाएगा तो कफरनहूम को हेडक्वार्टर रूप में रख लिए है। मिनिस्ट्री की हेडक्वार्टर के रूप में यीशु मसीह ने हेडक्वार्टर के रूप में कफरनहूम को रख लिए हैं। इसलिए उनके खुद का प्रजा लोग उनको इनकार कर दिए हैं। इसलिए वो कफरनहूम में आकर अपने सर ढाँपने के लिए पतरस के सासू माँ की घर को पतरस ने दे दिए थे, यीशु मसीह के निवास के लिए दे दिया था। वहीं उन्होंने कार्य करते हुए आगे बढ़े हैं। वहीं वो रहकर निवास करते हुए आए हैं। कफरनहूम में आए थे, तुरंत वो प्रचार करने के लिए चले गए थे। आराधनालय में गए थे प्रचार करने। 21वीं वचन में देखें, तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सप्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। Who invited to him preach? Nobody. आज कोई भी सेवक लोग बिना बुलाकर, बिना स्वागत करके प्रचार करने के लिए जाते हैं क्या? मैं जाता हूँ। मैं परमिशन लेकर चर्च में जाकर प्रचार करने के लिए जाता हूँ। मेरे जो स्तुति के हिसाब से कोई भी मुझे नहीं पूछते हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे कलीसियाओं में जाकर निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके उन कलीसियाओं में प्रचार करके आता हूँ। भिन्न रूप की प्रचार, एक डिफरेंट प्रीचिंग से प्रचार करते हुए आता हूँ। दैट्स मेड मी पॉपुलर। वही मुझे बहुत लोगों को परिचय दिलाई थी। उन लोग विश्राम दिन में, यीशु मसीह ने विश्राम दिन में सप्त के दिन आराधनालय में जाकर प्रचार किए थे। सप्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। क्या है वो अधिकार? जो वो उपदेश दिए थे उसी उपदेश को वो पालन करते हुए आए हैं। उसी को पालन करते हुए अनुभव के रूप में आए थे। इसलिए वो जब उपदेश करते थे उस उपदेश में अधिकार रहता था। He experienced what he is teaching that gave him the authority. वही उन्हें अधिकार को दिया है। अगर हम लोग धनी नहीं होकर, अमीर ना होकर अमीरीपन के बारे में, धन के बारे में प्रचार करेंगे तो nobody believes, कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। एक गंजापन वाला व्यक्ति कोई भी तेल को बेचता है तो अगर उसके सर के ऊपर बाल बहुत अच्छा से उगती नहीं तो कोई भी उसको विश्वास नहीं करते जब तक उसके सर पे बाल नहीं आएगा। गंजापन व्यक्ति तेल को बेचेगा, हु बिलीव्स, पहले आप खुद इस्तेमाल करो कहकर कहते हैं लोग, उसके बाद बोलना है। स्वास्थ्य के लिए बीमारी प्रचार करे तो वो कुछ भी नहीं है। अमीरपन के बारे में गरीब व्यक्ति प्रचार करे तो कुछ नहीं है। उसमें सामर्थ्य नहीं रहता है, उसमें अधिकार नहीं रहता है। दैट्स ओनली theory, not in practicality. But Jesus preached whatever he practiced.
वो जो आचरण में रखे थे उसी को प्रचार किए थे। उसको आचरण ना करके वो प्रचार नहीं किए थे, प्रचार करते हुए उसको आचरण किए हैं। वो पहाड़ की उपदेश में वो एक वचन कहे थे, आपके शत्रुओं से प्रेम रखो। उसी बात को क्रूस पर वो आचरण के रूप में करके दिखाए थे। आप लोगों को हानि पहुंचाने वालों के लिए प्रार्थना करो। पहाड़ के ऊपर जो उपदेश किए थे, 3 साल के बाद क्रूस के ऊपर वो प्रैक्टिस करके दिखाए थे। क्या आप समझ रहे हैं? तो इसलिए हम लोग समझना है कि पहचानना है कि अपने प्रचार में अधिकार आना है तो स्क्रिप्चर्स को समझना चाहिए, स्क्रिप्चर्स को एक्सपीरियंस करना चाहिए, स्क्रिप्चर्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। आप परमेश्वर के बारे में अगर भरोसादार कहकर बोलना है तो पहले आपके जीवन में, आपके ज़िंदगी में वो भरोसादार की अनुभव को बताना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं। एवरीथिंग कम्स टू पर्सनल एक्सपीरियंस। वैसे आए तो ही हम लोग सक्सेसफुल प्रीचर हो सकते हैं। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नाज़री, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु मसीह कौन है? एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति बता रहा है। दुष्ट आत्माओं को जानते हैं, दुष्ट आत्मा जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन आज पंडित के रूप में जो बैठे हैं बड़े बड़े तख्तों पे, वो लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। आजकल बहुत ज्ञानी कहकर अपने आप के बारे में प्रकट करते हैं और बहुत महान हूँ कहकर अपने आप के बारे में प्रकट करते हैं। यीशु मसीह कौन है नहीं बता पा रहे हैं आज भी। लेकिन दुष्ट आत्माएं बताए थे वो परमेश्वर का पवित्र जन कहकर। परमेश्वर का पवित्र जन है, मुझसे क्या काम है, क्या करने जा रहा है, उन लोगों को पता चला है, इसलिए वो बोलने लगे, हमें तुझसे क्या काम है कहकर कह रहे हैं। यीशु मसीह उस दुष्टात्माओं से कह रहे हैं। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत उनके बारे में जो समाचार उस गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। देखिए, तुरंत फैल गया है। सिर्फ प्रचार नहीं, वो प्रैक्टिकल रूप में ही लिव्ड अमॉन्ग देम, ही इज शोइंग हिज अथॉरिटी। इसलिए आजकल मैक्सिमम टीचिंग फेल होने का कारण ये है कि दे आर नॉट एबल टू एक्सपोज देयर अथॉरिटी, so that the Indian pastors failed to increase the percentage of the Christianity। भारत देश में ईसाई लोगों का जनता बढ़ोतरी ना होने का कारण ये है कि केवल प्रचार ही किए थे, उस प्रचार में भिन्न नहीं है, भिन्नता, प्रचार को आचरण करने वाले नहीं हैं। दूसरी, प्रचार की सामर्थ्य दिखाने वाले नहीं हैं। उन लोगों के बारे में समाचार गलील प्रांत में, गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। नो टेलीफोन्स, नो इंटरनेट, नो सोशल मीडिया, नो प्रिंटिंग प्रेस, नो टेलीविज़न, नो न्यूज़पेपर्स, लेकिन तुरंत फैल गया। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, एक दूसरे को
दूसरे को बात कर रहे थे, बोल ले रहे थे, बहुत तेजी से तुरंत तुरंत बोल ले रहे थे। क्यूरियोसिटी स्टार्टेड, उनको देखना है कि जो उत्साह प्रारंभ हो गया था। 29वीं वचन से लेकर 30वीं वचन तक लिखा गया हुआ भाग को पढ़ रहा हूँ। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ सामोन और आंद्रियास के घर आया। तुरंत वहाँ से निकल गए थे। तुरंत 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 कहकर जो शब्द प्रोसीडेड टू कहकर अर्थ आती है, इसका मतलब वो कार्य बहुत तेज़ी से कर रहे हैं यीशु मसीह ने। उसके बाद इमीडिएटली, बहुत तेज़ी से, तुरंत कहकर लिखा गया है। उन लोग पतरस के घर आ गए हैं। पतरस के घर आए सो जब सामोन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तुरंत चले गए थे, तुरंत कहे थे, वो भी तुरंत उनको चंगाई किया है, तुरंत उनको शुद्ध किया है। उनका ज्वर, उनका बुखार उनसे चली गई है। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। She was delivered from the fever, weakness. हीलिंग विश्वास के ज़रिया यीशु मसीह ने कर रहे हैं। यीशु मसीह एक मनुष्य के पुत्र के रूप में हीलिंग किए थे, चंगाई किए थे। क्या हम लोग प्रैक्टिस में हैं? नहीं हैं। एक व्यक्ति जब बीमार रहता है, उसको डांट कर, प्रार्थना करके कार्य होने का एक्सपीरियंस, फेथ अपने अंदर रहता है तो मिरेकलसली मिनिस्ट्री एक्सपैंड होती है। यहाँ वही संभव हुआ है। पतरस के घर गए थे यीशु मसीह ने, वहाँ एक बीमार है कहकर देखे हैं, उसको परमेश्वर ने चंगाई किया है। वैसे ही पतरस ने अपने सेवकाई में, वैसे ही पौलुस भी अपने सेवकाई में, उनके सेवकाई में उनके पास जितने लोग आते हैं उन सभी लोगों को पौलुस ने चंगाई करके भेजे हैं। देखिए, हिज फेथ ऑन गॉड मूव्ड द मिरेकल्स, आश्चर्य कामों को चलाए थे। उसके बाद 32वें वचन से देखेंगे तो संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारी को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। एक बार सोचिएगा, उस दिनों में गवर्नर का घर, पालन शासन के रूप में गवर्नर का घर रहती है, लेकिन वहाँ लोग नहीं हैं। हॉस्पिटल, वहाँ भी लोग नहीं हैं। वैद्य ने है वहाँ हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ लोग नहीं हैं। और अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम जहाँ होती है वहाँ भी लोग नहीं हैं। लेकिन एक ही घर के सामने द होल सिटी, सारी शहर आकर फाटक के सामने खड़े हैं। वो ओवर क्राउडेड। अगर पुलिस लोग रहते होते, सच्ची में निश्चय वो लोग सायरन चलाते हुए, आवाज़ देते हुए ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे। ये शास्त्र के रूप से है या नहीं है वो नहीं, दे हैव टू कंट्रोल द पीपल। हम लोगों को भारत देश में, आंध्रा राष्ट्र में मछली का दवा देने वाले फेमस लोग यहाँ हैं। उन लोगों को चेबतनी ब्रदर्स कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। ये लोग आस्थमा कहकर जो बीमार को छोटी सी मछली के अंदर दवा रखकर ज़िंदा हुआ मछली को अंदर डालते हैं, शरीर के अंदर खिलाते हैं। वो शास्त्र के रूप में नहीं
है सो जो वैद्य कहा जाता है। एवरीबडी नोज दैट। लेकिन वो लोग एक बड़ा सा मैदान में ये काम करते समय बहुत बहुत हज़ारों हज़ारों लोग क्यूज बनकर खड़े होकर लाइनों पे खड़े होकर उस मछली को निगल कर उस बीमारी को ठीक पाकर उस बीमारी से चंगाई पाकर जा रहे हैं। शास्त्र के हिसाब से वो नहीं है कहकर कोई भी उन लोगों को रोक नहीं पाए हैं। वो लोग आज भी कर रहे हैं। पुलिस हैज़ टू बी अटेंड। पुलिस हैज़ टू अटेंड देयर क्राउड्स। लोगों को क्रम रूप में खड़ा करने के लिए पुलिस लोग आकर काम करना है। एमआरओ लोग उस प्रांत में उस जगह में नियुक्त करना ही पड़ता है। पीपल आर इम्पॉर्टेंट। यीशु मसीह के घर के सामने सारा गांव खड़ा हो गया है। सारा नगर द्वार पर खड़ा हो गया है। आप लोगों के वजह से लोग प्रतिफल क्या है कहकर जान लेंगे। आपके फाटक के सामने खड़े हो जाते हैं। आज मेरे फाटक के सामने कोई नहीं है, इसका मतलब मेरे पास कुछ प्रतिफल नहीं है कहकर लोग जान गए हैं। अगर मेरी ओर से कुछ प्रतिफल मिलती है कहकर जानते हैं तो मेरे फाटक मेरे द्वार के सामने खड़े हो जाते हैं। प्रॉब्लम इज़ विथ मी, नॉट विथ पीपल। पीपल आर यूजिंग फॉर देयर सॉल्यूशन, फॉर देयर प्रॉब्लम्स, फॉर देयर सिकनेस, फॉर देयर कंडीशन, फॉर देयर पॉवर्टी। उसको हम लोग कुछ भी करेंगे कहकर कर पाएंगे तो लोग अपने द्वार के सामने इकट्ठा होते हैं। एवरी क्रिश्चियन शुड थिंक ऑफ दिस। हर एक ईसाई मसीह वाले इसको सोचना चाहिए कहकर निवेदन कर रहा हूँ। वो बहुत लोगों से पीड़ित, वो बहुत बीमारियों से पीड़ित हुए लोगों को चंगा किए हैं। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने ना दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी। और दुष्टात्माओं को बोलने ना दिया। 35वीं वचन से लेकर 39 वचन तक हम लोग देखेंगे तो वो जंगल में प्रार्थना करने के लिए गए हैं। पढ़ रहा हूँ 35 वचन। वो भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तब सामोन और उसके साथी उसके खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। वो बहुत पहले वह उठकर निकला। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। क्या ये अनुभव अपने साथ है? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। जब अंधेरा ही था, अभी सूरज नहीं उगा और उससे पहले ही वो जाकर प्रार्थना कर रहे थे। एकांत की प्रार्थना शिष्यों को, चेले लोगों को नहीं लेकर गया था, अकेला चले गया है। एकांत की प्रार्थना क्या हम लोगों को है? रहना चाहिए। हम लोग प्रार्थना करने वाले जैसे रहना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चे, हम लोग प्रार्थना करने वाले जैसे रहना चाहिए। एकांत की प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना करने वाले जैसे होना चाहिए। अवे फ्रॉम द पीपल, लोगों से दूर होकर। लोग कोई भी नहीं है सो जब एकांत में अकेले होकर भोर से पहले परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना कर रहा था। हम लोगों को ये अनुभव रहना चाहिए। लोग आपको ढूंढ रहे हैं कहकर बोले सो जब 38 वचन में उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ कहकर वो कहे थे। यीशु मसीह अपना जीवन की परमार्थ को याद कर रहे थे। कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कौन है वो, कहाँ से आया है।
क्यों आया है, क्या करना है, कहाँ जाना है। ये 5 प्रश्न यीशु मसीह ने उत्तर दिए हैं। उनके पुत्र भी उत्तर देंगे। पिता परमेश्वर की ओर से आए हैं, पिता परमेश्वर की ओर से आए हैं, स्वर्गलोक के राज्य में से आए हैं, स्वर्गलोक के राज्य में जाएंगे फिर वो, इसलिए आए हैं। पृथ्वी पे क्या करने के लिए आए हैं? लोगों को परमेश्वर के लिए तैयार करने के लिए आए हैं। लोगों की पापों की क्षमा करने के लिए, अपनी लहू बहाने के लिए आए हैं। लोगों से मिलना है। He came to this earth to meet their people and to deliver them from their serious problems. वो अपने मुख्य ज़रूरतों को, समस्याओं से छुड़ाकर उन लोगों को बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए, उद्धारकर्ता के रूप में वो है कहकर बोलने के लिए वो नगरों को, गांवों को दर्शन किए हैं। हम लोग गांवों को दर्शन देना है, नगरों को दर्शन देना है। उन प्रजा लोगों को वचन की ओर से समस्या का परिष्कार देना है। वचन के ओर से उत्तर देना है। Then the people blessed, तभी परमेश्वर की महिमा आती है। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। 40वीं वचन से लेकर आखिरी वचन तक एक अद्भुत काम हुई है। वो ये है कि एक कोढ़ी का रोगी यीशु मसीह के पास आए थे। एक कुष्ठ व्यक्ति ने यीशु मसीह के पास आया था। मत्ती रचित सुसमाचार 8वीं अध्याय में भी यही विषय लिखा गया है। उनके सामने घुटने टेक कर, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है कहकर वो विनती किया था। वो तरस खाया है और हाथ बढ़ाकर छू कर शुद्ध कर दिया। मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा कहकर उससे कहे थे। तुरंत कोढ़ी ठीक हो गया है और चंगा हुआ है। यहाँ एक बात आपसे कहना है। हम लोग बीता हुआ दिनों में निर्गमन के पुस्तक को ध्यान किए थे। निर्गमन के पुस्तक में वेदी के बारे में लिखते हुए कहा था, वेदी को आप प्रतिष्ठा करना है, उसको कोई भी छू लेगा वो भी प्रतिष्ठा होगा और पवित्र बनेगा कहकर कहे थे। क्या समझ रहे हैं? वेदी को कोई भी छू लेगा वो पवित्र बन जाएगा। जीसस क्राइस्ट इज़ द ऑल्टर ऑफ गॉड। वो फंसा गया बलि पशु वही है। क्रूस पर वो एक बलि हुआ जानवर के समान टांगे थे, इसलिए वो वेदी को कोई भी छू लेगा वो पवित्र बन जाएगा। साधारण तौर से लेवियों के ग्रंथ में 14वीं अध्याय में याजक ने कुष्ठ व्याधि ग्रस्त यानी कोढ़ रोगी को कोई भी छू लेगा, याजक 1 हफ्ता तक बाहर रहना है। लेकिन यहाँ देखिए, यीशु मसीह ने कोढ़ी को छू लिए तो यीशु मसीह अपवित्र नहीं हुआ है, कोढ़ रोगी पवित्र हुआ है। यीशु मसीह ने वो कोढ़ी व्यक्ति आकर, अगर तू चाहता है तो शुद्ध कर दे प्रभु कहकर पूछे, सो जब मैं चाहता हूँ कहकर बोले तो बस है, काफ़ी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कहकर बोलने से पहले उस चाहत को क्रिया के रूप में प्रदर्शन किए थे। कोढ़ी रोगी को कोई भी छूता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने उनकी बात मैं चाहता हूँ कि अगर बोलने से पहले उनके हाथ बढ़ाकर उनको छू कर मैं चाहता हूँ कहकर बोले थे। मैं चाहता हूँ कहकर बात क्रिया उनकी काम मैच हो रही है। कम्युनिकेशन में वर्बल ओनली 7 to 10%, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ मोर देन 90%।
मुझे अच्छा है कि अगर मुझे मैं चाहता हूँ कि अगर बोलने का ओनली 10% है, 90% हाथ बढ़ाकर छूना। दे वर शॉक्ड, द पीपल अराउंड हिम आर शॉक्ड। वाई, क्यों? क्यों छू लिया था? छू लिया था, छुए तो क्या होगा? जो छू लिया था वो अपवित्र होना चाहिए, लेकिन जो छू लिया था वो अपवित्र नहीं हुआ है। जिसको वो छू लिया है वो बीमारी व्यक्ति ने चंगा हुआ है। दैट इज़ जीसस क्राइस्ट। वही यीशु मसीह है। यीशु मसीह पवित्र है। यीशु मसीह पवित्र है। इसलिए कोढ़ी रोग कब निकल गया है? तुरंत। कोढ़ का बीमार तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत 31 बार तुरंत कहकर जो शब्द दिखाई पड़ती है, बीमार देर नहीं की थी, तुरंत छोड़कर चली गई। तब यीशु ने, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा की उन पर गवाही हो। किसी से कुछ मत कहना। क्यों? क्योंकि उनके मिनिस्ट्री में आड़ा आ जा रहा है, पब्लिसिटी। ग्रेट पीपल नेवर फोकस्ड ऑन पब्लिसिटी। महान महान लोगों के सामने आने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं। उन लोगों को अगर लोग आना शुरू कर देंगे तो आड़ा आ जाएंगे। यीशु मसीह कहाँ जाना चाहे तो वहाँ जा नहीं पाएंगे अगर लोग आ जाएंगे तो। इसलिए डोंट मेक इट पब्लिक। आप करना एक ही काम है, जैसे व्यवस्था कह रही है। मूसा ने ठहराया है उस भेंट चढ़ा की याजक के पास जाकर धन्यवाद की भेंट चढ़ा दे। याजक ने कंफर्म करना है कि आप चंगाई पाया है कहकर वहाँ जाके दिखा दे कहकर कह रहे हैं। चंगाई पाए के बाद में वहाँ गए के बाद में जो उनको दिया गया हुआ उस अधिकार से वो डिक्लेयर करेंगे। वहाँ भेंट चढ़ा दे, चले जा। वहाँ भेंट चढ़ाने के लिए कहे थे जाकर। Whenever you receive the miracle or blessing or help from God, you need to give the offertory in your church. परमेश्वर की ओर से कोई भी सहाय आपको मिले, आपके ऊपर नियुक्त किया गया हुआ भेंट आप देना है। परमेश्वर को 1 रुपया देने से काम करने वाला नहीं है। परमेश्वर जो किया है उसको धन्यवाद के रूप में भेंट आप चढ़ाना है। वो वहाँ सेवक लोग खाने के लिए इस्तेमाल होती है। इट विल गो टू द टेम्पल फंड। वही करने के लिए कहे थे। उसके बाद परंतु वह जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक बहुत प्रचार करने लगा, फैलाने लगा और बहुत पब्लिसिटी किया। यीशु फिर कुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थान में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। चारों ओर से लोग आने लगे। कोढ़ी रोग चंगा होना उस समय में नहीं था। इम्पॉसिबिलिटी उस दिनों में। कोढ़ी रोग चंगा होना है वो उस समय में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह उनको छूने से वो ठीक हुआ कहकर पता चलकर कोई भी गांव में जाना है तो, नगर में जाना है तो बस लोग बढ़ते ही जा रहे थे। इसलिए वो जंगल में जीना पड़ा। जंगल में छुपकर वो सेवकाई करना शुरू किए। इसलिए यीशु मसीह ने कहे थे कि प्रचार मत कर कहकर, लेकिन ये व्यक्ति बहुत फैलाया था। याद रखिए, इफ़ यू वांट टू बिकम ए ग्रेट पर्सनालिटी, you need to avoid some kind of publicity which is unwanted hurdle to your work। आपके काम को आड़ा आए सो जैसा प्रभाव आपको नहीं आना है, आपको वो आड़ा नहीं आना है। यहाँ यीशु मसीह इतना सक्सेसफुल होने का कारण ये है कि पीपल्स इमीडिएट नीड वो रीच हुए थे। कोई भी नहीं किया हुआ कार्य विश्वास से वो किए थे। मिनिस्ट्रीज आज
बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। कारण क्या है? उसमें पावरलेस मिनिस्ट्रीज, दुर्बलता के रूप में सेवकाई, that won't motivate people to change their salvation, that won't motivate people to change their, उन लोगों को बदलने का प्रचार नहीं रह रहा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में पहली अध्याय मार्कुस रचित सुसमाचार में ही बहुत बल से सेवकाई का दिखता है। वो लोगों को, चेले लोगों को नियुक्त किए हैं और लोगों के बीच में चल रहे थे। वो गांवों में चल रहे थे। वो अपने आत्मिक जीवन को बचा लिए हैं। वो अपनी प्रार्थना के जीवन को चलाए थे। उनकी नायकत्व को, नेतापन को चलाए थे। वो लोगों के नज़दीक वो ही गए थे। पब्लिसिटी के लिए वो प्राधान्यता ना देना चाहे थे, पब्लिसिटी को इम्पोर्टेंस ना दिए थे। यही इस अध्याय में लिखा गया है। अद्भुत रीति का प्रचार उपदेश हम सुने हैं। पहली अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।